जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं जो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं, जिसको इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि यदि उन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह का यदि दोष है, मिथुन राशि का स्वामी और जेमिनी का जो लॉर्ड होता है वो बुध ग्रह होता है, जिसे इंग्लिश में मर्क्यूरी बोलते हैं। इस ग्रह का जो स्टोन पहना जाता है वो हिंदी में उसको पन्ना बोलते हैं और इंग्लिश में उसको एमराल्ड बोलते हैं दोस्तों। वो ग्रीन कलर का आता है नग, और वो पहनना चाहिए, कम से कम 3 कैरेट का पहनना चाहिए। ये जो को मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे ये मिथुन राशि है 3rd नंबर, उसको इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं। उसका जो स्वामी होता है, राशि स्वामी, वो बुध होता है, इंग्लिश में उसको मर्क्यूरी बोलते हैं। इसका जो स्टोन होता है वो पन्ना है, इंग्लिश में उसको एमराल्ड बोलते हैं, और कम से कम 3 कैरेट का पहनना चाहिए दोस्तों। ये तो रही इसकी बात। अब इसके क्या परिणाम आगे होते हैं दोस्तों, वो मैं बताता हूँ। ये जो एमराल्ड की जो अंगूठी बनाकर पहनते हो दोस्तों, इसमें शर्त एक है कि वो नीचे से अंगूठी खुली हुई होनी चाहिए। मतलब जो एमराल्ड जो स्टोन होता है, नग होता है, पन्ना, उसकी हमारी जो अंगुली की जो चमड़ी होती है उसको मतलब के टच होना चाहिए, उसको स्पर्श होना चाहिए, तभी वो का फ़ायदा करेगा। अब रहा वो कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, तो मैं आपको उंगलियां बता रहा हूँ। उन उंगलियों में से 2 उंगलियां बता रहा हूँ, उनमें से किसी में भी आप पहन सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 2 उंगलियां अंगूठियाँ पहन रखी है। एक तो सबसे छोटी वाली अंगुली है, और इसके पास में जो दूसरी अंगुली होती है अनामिका बोलते हैं जिसको। ये छोटी वाली को बोलते हैं कनिष्ठिका, और उस पास वाली है अनामिका। तो इन दोनों में से किसी भी उंगली में आप वो अंगूठी बनवा कर पहन सकते हैं दोस्तों। ये तो रही ये बात। अब रहा दोस्तों आगे, मान लीजिए आपकी कुंडली में आपकी जन्म राशि मिथुन है, और मिथुन राशि में यदि बुध है, तो आपको ये अंगूठी जरूर पहननी चाहिए दोस्तों। उसी तरह यदि आपके जन्म का जो लग्न है, उस लग्न में भी, जन्म लग्न भी मान लो मिथुन है और उसमें भी बुध बैठा हुआ है, तो भी आपको ये जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि उसमें वो कमज़ोर होता है दोस्तों। इसके अलावा बुध यदि आपकी कुंडली में सूर्य, शुक्र, राहु, केतु, शनि के साथ में बैठा है, तो वो भी बुध कमज़ोर माना जाता है दोस्तों। यदि कुंडली में वो अच्छे घर का स्वामी है, सुख स्थान है, धन स्थान है, इनकम ऑफ सोर्स का जो 11वां स्थान है, भाग्य स्थान है, ऐसी स्थिति का यदि बुध है और वो ऐसे पाप ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, जैसे सूर्य, शुक्र, राहु, केतु, शनि के साथ में, तो उसके पावर बढ़ाने के लिए भी बुध की ये जो एमराल्ड है, जो पन्ना नग है, वो पहनना चाहिए दोस्तों। अब रहा दोस्तों कि जैसे बुध मान लीजिए किसी की कुंडली में स्वतंत्र रूप से है, मतलब कुंडली में जो 12 खाने होते हैं उसमें से यदि सिंगल बैठा हुआ, उसके साथ में कोई भी ग्रह नहीं होता है, तो वो अच्छा माना जाता है। इसके साथ में यदि दूसरे इसके जो मित्र ग्रह होते हैं तब तो अच्छा है, लेकिन यदि ये पाप ग्रहों के साथ में यदि पीड़ित होता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। और कुंडली का जो 4था भाव होता है दोस्तों, उसको माता और सुख का स्थान बोला जाता है। वहाँ भी यदि ये बैठा है तो वो भी वहाँ भी नुकसान करता है दोस्तों, वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि बुध कमज़ोर होता है दोस्तों, तो उस व्यक्ति की जो वाणी होती है, स्पीच, वो स्पीचलेस होता है। उसमें उसके पास स्पीच पावर नहीं होता है, उसमें वाणी दोष होता है। वो या तो बोलते हुए लड़खड़ा जाएगा। मेरी खुद की कुंडली में मतलब बुध में ये वाणी दोष है, इसलिए मैं खुद कभी कभी बोलते बोलते आप किसी चीज़ में मैं मतलब उसको तालमेल नहीं बैठा पाता हूँ, तो ये वाणी दोष के कारण होता है दोस्तों। तो बुध यदि कमज़ोर होगा तो ऐसा व्यक्ति या तो अकलाएगा, या उसको बोलने में किसी तरह की तकलीफ़ होगी, वो खुलकर बोल नहीं पाएगा, या वो खुलकर बोलने में असमर्थ होता है दोस्तों। ऐसे लोगों में कुछ मानसिक विकार भी होते हैं दोस्तों। मतलब बुद्धिशाली तो बहुत होते हैं वो, लेकिन किसी न किसी तरह की मानसिक परेशानी उनमें होती है दोस्तों। उनमें मतिभ्रम भी होता है दोस्तों। वो अनिर्णय की स्थिति में भी रहते हैं दोस्तों। ज़्यादातर बुध ग्रह के जो प्रभावी में जो लोग रहते हैं, वो बुध जी अच्छी स्थिति में होती है दोस्तों, तो ऐसा व्यक्ति कूटनीति
मतलब गवर्नमेंट में जो ये फॉरेन जो सर्विस होती है दोस्तों, IFS, उसमें भी मतलब कि वो अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। वो वैज्ञानिक बन सकते हैं, साइंटिस्ट है, मैथमेटिक्स में वो गणितज्ञ हैं, या पॉलिटिक्स में जो वकील है, एडवोकेट जो है, या मतलब कि जो भी ये लॉ की जो पढ़ाई है उसमें भी अधिवक्ता बन सकते हैं, और टीचर बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, अभिनेता भी बन सकते हैं, फिल्म लाइन में वगैरह भी वो अच्छे मतलब कि उन्नति कर सकते हैं दोस्तों। तो यदि बुध आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो भी आप इसको ये जो एमरल्ड है इसको आप पहनकर आप अपनी स्थिति अच्छी कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा बुध यदि आपकी कुंडली में जहाँ 12 लिखा हुआ होता है कुंडली के खानों में, वहाँ पर यदि बुध है तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों, तो उसको भी आपको ध्यान में लेना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुंडली का जो छठा भाव है, 8वां भाव और 12वां भाव है दोस्तों, वहाँ पर भी ये अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। छठे भाव में यदि आपके बुध हैं तो वो दोस्तों आपको आलसी बनाएगा दोस्तों, और वो रोगी भी बनाएगा दोस्तों। ऐसा व्यक्ति हर समय मतलब कि कर्महीन नर पावत नहीं बोलते हैं ना दोस्तों, सकल पदार्थ है जग माई कर्महीन नर पावत नहीं, तो ऐसे लोग इस श्रेणी में आते हैं दोस्तों। 8वें भाव में यदि आपके बुध है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी होगा दोस्तों, और उसकी सीधी दृष्टि धन भाव में होने से जो भी उसका संचित धन होता माता पिता के स्वयं का, तो वो रोगों में है या फालतू खर्चों में उनका वो नुकसान होता रहता है दोस्तों। यदि 12वें भाव में है दोस्तों, तो 12वें भाव में यदि ऐसा ग्रह रहता है तो 12वें भाव में यदि ऐसा ग्रह है तो उसकी सीधी दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ती है। तो ये दोनों छठा भाव और 12वां भाव दोनों मतलब कि नुकसान के भाव ही माने जाते हैं दोस्तों। तो ये परस्पर एक दूसरे पर असर डालने से उसमें क्या होता है, ऐसे जातकों में मूर्खता होती है, मतलब मूर्खता बोलते हैं दोस्तों, मूर्खता होती है दोस्तों। वो किसी चीज़ को सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं, उनमें मति भ्रमता होती है, वो किसी भी तरह के निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं दोस्तों। वो किसी भी आज मतलब जो बोलते हैं दोस्तों, जैसे कहावत है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, लेकिन इनके वो बिल्कुल इसके बिल्कुल विपरीत मतलब उल्टा चलने वाले होते हैं दोस्तों। ये किसी भी काम को मतलब कि जो काम आज कर सकते हैं वो हफ्ता 10 दिन भी टाल सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों में ये चीज़ ज़रूर होती है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने की होती है। यदि ऐसा कोई दोष आपकी कुंडली में है तो आप बुध ग्रह को किसी योग्य व्यक्ति को दिखाकर आप पहन सकते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है कि बुध ग्रह की हम अंगूठी तो पहनते हैं लेकिन सही स्थिति समझ नहीं पाते कुंडली में, तो उसका नुकसान भी हो जाता है दोस्तों। और विशेषकर एक चीज़ और है दोस्तों कि कोई भी मतलब कि जो हम एमरल्ड पहनते हैं पन्ना ग्रह, तो हमेशा शुद्ध होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अशुद्ध ये जो स्टोन होता है वो भी नुकसान करता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखकर पहने। इसके अलावा मान लो किसी की हैसियत नहीं है कि वो ये एमरल्ड या स्टोन या पन्ना मतलब कि जो नग पहने, तो उसकी एवज में जो हकीक पत्थर आता है दोस्तों, ग्रीन कलर का हकीक पत्थर आता है, वो भी आप पहन सकते हैं। वो भी 3 कैरेट या उससे कुछ ज़्यादा लेकर वो भी आप उसकी अंगूठी बनाकर या सोने में बनाकर पहन सकते हैं। सोना यदि नहीं ले सकते हैं तो चांदी में भी आप उसकी बनवा कर अंगूठी पहन सकते हैं। अंगुलियाँ मैंने आपको बता दी है, सबसे छोटी उंगली में या उसके पास वाली जो अनामिक उंगली होती है, इन दोनों में से किसी भी उंगली में आप या एमरल्ड या पन्ना पहन सकते हैं आप। अब रहा दोस्तों इसके अलावा और क्या करना चाहिए। मान लो कोई गरीब लोग हैं, ये सब चीज़ें खरीद नहीं सकते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वैसे सभी करें तो भी अच्छा ही है दोस्तों। पन्ना कम से कम 3 कैरेट का स्वर्ण या चांदी में पहने, हरा हकीक भी पहन सकते हैं। ये नहीं कर सकते हैं तो चांदी में बुध यंत्र बनवा कर अपने गले में पहन सकते हैं दोस्तों। और विशेष करके ऐसे व्यक्तियों को जो हरे रंग के जो कपड़े होते हैं दोस्तों, मतलब जैसे किसी भी कपड़े में कुछ न कुछ हरा रंग होना चाहिए, मतलब हरी कोई डिज़ाइन हो या हरी कोई चेक्स वगैरह हो, तो ऐसे कपड़े विशेष करके जो शर्ट पहनते हैं दोस्तों, उस शर्ट में थोड़ा बहुत हरा रंग मिक्स होना चाहिए दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखें। इसके अलावा हरे रंग की चीज़ें दान करें दोस्तों, जैसे हरा वस्त्र भी किसी पंडित को या किसी गरीब व्यक्ति को हरे रंग के वस्त्र दान करें। जो छिलके वाली दाल होती है, मूंग दाल, जिसके ऊपर छिलका होता है हरा रंग का, वो दाल भी मतलब कि आप बुधवार के दिन उसको दान करें। हरे रंग के फल हैं वो भी दान कर सकते हैं। कुछ दक्षिणा भी मतलब कि गरीबों में
या किसी पंडित को वो भी दे सकते हैं। मिक्स कलर की जो गाय होती है दोस्तों, उन मिक्स कलर की जो गाय होती है उनको भी आप उनकी सेवा करें, उनको गुड़ खिलाए, रोटी दे, ये भी आपके मतलब कि इस दोष का निवारण करेगा दोस्तों। इसके अलावा यदि आपकी हैसियत है तो पन्ना जो रत्न होता है एमरल्ड, वो भी आप दान कर सकते हैं। ये जो आप अंगूठी बनवाते हैं दोस्तों, ये आपको 3 वर्ष तक पहननी है दोस्तों। 3 साल के बाद में उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है, वो आप वापस बेचकर दूसरी ले सकते हैं दोस्तों। तो 3 साल के बाद में यदि आपको ज़रूरत नहीं हो तो उस समय जैसी ग्रह दशा के अनुसार 3 साल के बाद में जो ग्रह दशा होती है उसके अनुसार आप दूसरे भी मतलब कि कोई भी स्टोन आप पहन सकते हैं या आप इसको उतार सकते हैं, या यदि आपको सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इसी को आप पहने हुए रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये सब चीज़ें अभी यदि आप करने में असमर्थ है दोस्तों, तो अपने घर में या कोई भी आसपास जो मंदिर होता है तो गणपति का जो मंदिर होता है वहाँ जाकर गणपति की पूजा करें। उनको जो दूर्वा आती है दोस्तों, जिसको हरे रंग की जो घास होती है उसको द्रौप भी बोलते, द्रौप, तो वो द्रौप और पुष्प उनको चढ़ाए। उनको मतलब कि गणपति को द्रौप और जो आप जानते ही हैं कि मोदक और लड्डू उनको बहुत प्रिय होते हैं दोस्तों। तो हर बुधवार को मोदक मिले तो मोदक या जो बूंदी के लड्डू आते हैं दोस्तों, वो लड्डू उनको ज़रूर अर्पण करें हर बुधवार को। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा दोस्तों। तो गणपति की नियमित रूप से पूजा करें और हो सके तो घर में एक माला रोज़ करें तो अच्छी बात है, वरना बुधवार को ओम बूम बुधाय नमः, ओम बूम बुधाय नमः ये माला करें, या इसके एवज में ओम गण गणपतिये नमः, ओम गण गणपतिये नमः, ये इन दोनों में से दोनों करें तो भी अच्छा है। दोनों नहीं कर पाया तो किसी एक का भी यदि करें तो भी आपके लिए अनुकूलता प्राप्त होगी दोस्तों। इसके अलावा बुधवार का आप गणेश भगवान का व्रत भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आप अपने जीवन में करें तो धीरे धीरे शनि शनि आपके ये जो बुध दोष है, बुध ग्रह की जो भी दुख तकलीफ़ें हैं वह उसका निवारण हो जाएगा और ईश्वर आपको हमेशा सुखी और समृद्ध करेगा दोस्तों। ये मेरी कामना है दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। अंत में एक निवेदन है, कृपया मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने घर परिवार दोस्तों में इसके बारे में बताएं और मुझे प्रोत्साहन दें दोस्तों। मैं और भी आपके लिए अच्छी जानकारियाँ लेकर अगले वीडियो में आऊँगा दोस्तों। कल मैं आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए मैं कल दूसरा वीडियो डालूँगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।